अभी जो हम लोग किए वो हम लोगों का सम्स था 2015 का, है ना। ये अभी ये तो सिंपल क्या निकालना था, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब एक दूसरा रेशियो निकाल के देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का देखो पहला लाइन पढ़ के क्या मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखा, अब वही बात मैं बोलूंगा कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से आपका काम होगा नहीं। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला अगर आप याद किए हो तो फॉर्मूला क्या बोलता है, डेब्ट बाय इक्विटी। और हम लिखवाए हैं ना तो दो पार्ट में लिखवाए हैं और आपको बोले भी हैं कि डेब्ट बाय इक्विटी नहीं लिखेगा, पूरा लिखेगा टोटल डेब्ट बाय इक्विटी। या इसका दूसरा फॉर्मूला लेंगे जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। समझ रहे हैं। हम लोग इस सम्स को करेंगे जिसमें दोनों फॉर्मूला लेके करेंगे। अगर आपको मेरी बातों में डाउट लग रहा हो तो हम आपको एक बार लिख के दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 26, देख लीजिएगा। पहले हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसमें इक्विटी, मतलब इक्विटी का मतलब क्या होता है। अब इक्विटी निकालने के लिए आपको सम्स में देखना पड़ेगा डेटा क्या क्या दिया है। तो सम्स में देखना मेंशन किया है, एक शेयर कैपिटल है, उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद है 12% डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज और फिक्टिशियस एसेट्स। दिखा, तो इक्विटी में हम लोग तीन चीजों को कंसिडर करते हैं। एक हम लोग इक्विटी में लेते हैं शेयर कैपिटल जो कि सम्स में है, इसमें प्लस करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। आपको याद दिला दें अगर आप मेरा बात सुन रहे होगे तो, एक दिन सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कशन हुआ था और दूसरे दिन फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर की चीजें जो नाम बदली हुई है या फिर जो जो चीज सम्स में नहीं रहेगा वो कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए अलग से लिखवाए थे पॉइंट्स। उसमें आप देखोगे आपको मिल जाएगा। इक्विटी के अंदर हम लोग क्या क्या लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, मीनिंग में नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि मीनिंग जो है वो फर्स्ट क्लास डिस्कस होता है। मैंने कहा है कि हम लोग एक दिन सिर्फ मीनिंग और कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जब सम्स में जाएंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। समझ रहे हैं। अब आप बताओ कितना कितना अमाउंट दिया है। शेयर कैपिटल 4 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस 2,20,000 का है और फिक्टिशियस एसेट्स 20,000 का है। तो ये हमारा टोटल प्लस और माइनस करके कितना मिल रहा है, 6 लाख। दिखा, 4 2 6, 6 20 हो रहा, उसमें 20 घटा दिए, 6 लाख बचा। अब हम लेते हैं डेब्ट। तो डेब्ट में हमने कहा है कि आप टोटल डेब्ट अगर लोगे, पहले ले लेते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट लेने के लिए हमने आपको लिखवाया था कि हम लोग इसमें जनरली लेते हैं डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। सही बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, डिवेंचर कितना दिया हमारे सम्स में, 2,40,000 प्लस लॉन्ग टर्म लोन है नहीं, नील लिख दिए। जो चीज नहीं होती आप नील लिख दोगे तो कितना आ गया, ये 2,40,000 का लोन। यही लिख देते हैं, दिख रहा है ये फिगर, दिख रहा है ना 2,40,000। ठीक है, यहां लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस रहेगा मेरे पास। ओके, ये हमने क्या निकाला, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और एक होता है हम लोगों का टोटल डेब्ट। सुन रहे हो मेरी बात। टोटल डेब्ट के अंदर में हमने लिखवाया था कि हम लोग लेते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, देख रहे हो, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। सही है। अब आप देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट तो आप यहां पर निकाल लिए, कितना आया है, 2,40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज कितना दिया है, 1,50,000। मिला क्या,
तो 240 और 150 दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 3,90,000, 3,90,000 मिला। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं देयरफॉर। हम लोगों से पूछा है सिर्फ एक चीज, इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो मैं, आप देखिएगा, पहले मैं लिखूंगा डेब्ट इक्विटी रेशियो का, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू, हम लोग पहले लॉन्ग टर्म पे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी इक्वल्स टू, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना निकला है, 240 दिख रहा है, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इक्विटी है हमारा, मिला। ठीक है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर में डायरेक्ट डिवाइड करोगे ना, आपको एक पॉइंट में फिगर मिल जाएगा। ऐसे आप कैंसिल कर करके छोटा करोगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, समझ रहे हैं। ऐसे हम लोग 6 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, पॉइंट में आएगा, आया 0.4 आएगा, आ रहा है क्या, 0.4 आ रहा है ना। ओके, तो 0.4 जो आएगा वो तो ऊपर वाला हिस्सा है, और नीचे कैंसिल हो रहा है किससे, 1 से। अब इसको हम लोग रेशियो में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0.40:1। ठीक है, अब दूसरा हम लोग और करके दिखाएंगे टोटल डेप्ट पे, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। मैंने कहा था कि हम लोग जब करेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो दोनों फॉर्मूला से दिखाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। नॉर्मली आप देखोगे ना, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट बाय इक्विटी, तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी करके निकाल के छोड़ देते हैं। लेकिन मान लो अगर आपका एग्जामिनर बोले कि दूसरा वाला फिगर कहाँ है, तो वो भी हम लोग निकाल कर दिखा देंगे, जिससे कोई क्वेश्चन मार्क राइज ना रहे, कि कोई भी चीज मेरा अधूरा ना लगे, समझ रहे हैं। और ये निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों अलग अलग लेने से हमारा रिजल्ट भी अलग अलग आता है। अगर मान लो ऐसा हो कि दोनों कैलकुलेशन में आपका रिजल्ट सेम है, तो ऐसा हो सकता है कि चलो एक से दिखा दिए, दूसरा वाला छोड़ दिए। लेकिन दोनों कैलकुलेशन में, दोनों ट्रीटमेंट लेने से हमारा रिजल्ट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए दोनों कैलकुलेशन मेरे हिसाब से दिखाना उचित है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाला तो ले लिए हम लोग, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय इक्विटी। अब ले लिए टोटल डेब्ट बाय इक्विटी। तो टोटल डेब्ट आपका कितना निकला यहाँ पर, 390 दिखा, कर दो इसको भाई, 3,90,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इक्वल्स टू, ये भी पॉइंट में आएगा 0.65, 0.65 डिवाइडेड बाई 1, 0.65:1 लिख देंगे। ठीक है, ओके, बंद हो गया।